हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विपिन एंड वेलकम टू इन्फ्रेस क्लब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू असाइन अ प्रॉपर्टी। स्टैट प्रो के अंदर जो प्रॉपर्टी की कमांड होती है उसको हम किस तरीके से असाइन करते हैं हमारे स्ट्रक्चर पे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन रन स्ट्रक्चर विजार्ड, देन सेलेक्ट फ्रेम मॉडल, देन क्लिक ऑन बे फ्रेम। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ बेस अलोंग लेंथ डेट इज 3, इट्स ऑल्सो 3। हाइट में यहाँ पे 9 मीटर लेता हूँ। देन क्लिक ऑन अप्लाई बटन, क्लिक ऑन क्लोज बटन, देन क्लिक ऑन यस बटन। स्नैपनोट बीम मेथड को हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ही हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है। अब प्रॉपर्टीज असाइन करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे जनरल के अंदर। देन यहाँ पर आपको टॉप में एक ऑप्शन दिखेगा डेट इज प्रॉपर्टी ऑप्शन, क्लिक ऑन इट। तो राइट साइड में आपका एक प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब इसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है डेट इज डिफाइन। तो क्लिक ऑन डिफाइन ऑप्शन। यहाँ पर अगर डिफाइन ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। इसका क्या मतलब ये समझ लेते हैं कि जैसे कि आपका जो मॉडल है उसमें हमारे जो बीम्स हैं एंड जो कॉलम्स हैं उनकी आप साइज क्या देना चाहते हैं, तो आप साइज यहाँ से असाइन करते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट साइज दे रखी है कि अगर आप सर्कल चूज करना चाहते हैं तो सर्कल आप बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, टी सेक्शन है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, उसके अलावा जनरल सेक्शन है, यानी कि अगर आप खुद की अपनी साइज बनाना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा टेपर्ड हो गया, ट्यूब सेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे कॉलम्स हैं वो भी मेरे रेक्टेंगुलर हैं एंड जो मेरी बीम्स हैं वो भी हमारी रेक्टेंगुलर है। तो क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर ऑप्शन। यहाँ पर मैं जो वाई डी है डेट इज डेप्थ, वो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ डेट इज 0.230 एंड विड्थ ऑल्सो 0.230। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मटेरियल, तो मटेरियल यहाँ पे हम चूज करें डेट इज कंक्रीट। देन क्लिक ऑन एड ऑप्शन। देन इसके बाद हम अगर बात करते हैं बीम की हमें साइज यहाँ पे गिवन है डेट इज 0.30 मीटर इंटू 0.230। ठीक है, क्लिक ऑन एड ऑप्शन, क्लिक ऑन क्लोज बटन। तो यहाँ पर आपकी साइज डिफाइन हो गई है। अब इस साइज को हम इस मॉडल पे असाइन करेंगे। तो वो हम किस तरह से करते हैं, अगर आप इसमें थोड़ा बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट मेथड। ठीक है, तो इसके 4 मेथड हैं कि हम किस तरह से असाइन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमारे कॉलम की साइज दे रखी है 0.230 इंटू 0.230। ठीक है, इस पे आप एक बार क्लिक कीजिए। देन ये साइज आप जिस जिस कॉलम पे असाइन करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पे क्लिक कीजिए असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी असाइन होगी। ठीक है, अगर इसका रेंडर व्यू अगर अपन देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है डेट इज यूज कर्सर टू असाइन। तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्लिक ऑन इट, देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन। इसका मतलब होता है हम अपने कर्सर की हेल्प से यहाँ पे प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे, यानी कि साइज असाइन करेंगे। तो जैसे कि मुझे इस कॉलम पे असाइन करनी है तो इस कॉलम के पास जाइए एंड क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे असाइन हो गया। इस कॉलम पे जाइए, यहाँ पे भी क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके से असाइन कर देता है। देन इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आता है डेट इज असाइन टू एडिट लिस्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि अगर आपको मेंबर्स के नंबर पता है तो आप वो यहाँ पे सीधा टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बीम नंबर डिस्प्ले ऑन कर देता हूँ, शिफ्ट प्लस बी, तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्लिक ऑन असाइन टू एडिट लिस्ट। अब यहाँ पर मैं असाइन कर रहा हूँ डेट इज 95 पे एंड 96 मेंबर पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 95 एंड 96। देन क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो साइज है वो असाइन हो चुकी है। तो असाइन टू एडिट लिस्ट का मतलब ये होता है। देन इसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा असाइन टू व्यू। असाइन टू व्यू का मतलब होता है कि जो हमने साइज सेलेक्ट कर रखी है वो हमारे होल स्ट्रक्चर पे असाइन हो जाएगी। ठीक है, चाहे बीम हो या फिर कॉलम हो, हर जगह ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इसे भी देख लेते हैं। क्लिक ऑन असाइन ऑप्शन, क्लिक ऑन यस ऑप्शन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जो हमारी साइज है वो बीम एंड कॉलम सभी मेंबर्स पे असाइन हो चुकी है। तो ये तो हमने देख लिया कि जो साइज होती है उसको हम किस तरीके से हमारे मॉडल में असाइन करते हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बचे हैं उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा एडिट का। अगर हमको इसकी साइज चेंज करनी है तो इसके लिए आप उस साइज पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मुझे ये वाली साइज चेंज करनी है तो क्लिक ऑन इट, देन गो टू एडिट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप सिंपली साइज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मटेरियल चेंज करना है तो यहाँ से आप मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो यहाँ से ये मतलब होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डेट इज डिलीट ऑप्शन।
डिलीट का यहाँ पर मतलब होता है कि अगर आप इनमें से कोई भी साइज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सीधा यहाँ पर डिलीट ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, तो यहाँ से हमारा ये डिलीट हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है वैल्यूज, एंड वैल्यूज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमको बता देगा कि हमारे मॉडल में जो साइज यूज हुई है वो कितनी है, इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है, साइज कितनी है, ये सब चीजें यहाँ पे शो करने लग जाएगा ये। ठीक है, देन इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट इज सेक्शन डेटाबेस। अब इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा जनरली होता है जब भी हम स्टील सेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। स्टील सेक्शन हो गया, कोल्ड फॉर्म स्टील हो गया, टिम्बर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अगर इस टाइप का हमारा मटेरियल यहाँ पे यूज हो रहा है तो हम यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं। तो स्टील के लिए यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड दे रखे हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, चाइनीज, इंडियन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंडियन यूज लेते हैं तो इंडियन पे जाइए, यहाँ पे आपको शेप मिल जाएंगी, एस शेप, आई शेप, एम शेप, जो भी आपको शेप कंसिडर करनी है सीधा आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, देन ऐड कर दीजिए। तो ये हमने देख लिया सेक्शन डेटाबेस का मतलब। देन इसके बाद हमारा आता है मटेरियल्स। तो मटेरियल्स में भी आपको यही सब शो होगा कि आपका एल्यूमिनियम है, कंक्रीट है, स्टेनलेस स्टील है। इसके लिए स्टैट जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी वो वह क्या ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा पॉइजन रेशियो क्या ले रहा है, डेंसिटी कितनी है, अल्फा डिग्री सेल्सियस में कितना है, यील्ड स्ट्रेस कितनी है, अल्टीमेट स्ट्रेस कितनी है, तो ये सब वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जितनी वैल्यूज हैं सब येलो कलर से हाईलाइटेड है। ठीक है, येलो बैकग्राउंड दे रखा है, यानी कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं इधर से, तो इसे भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। देन मटेरियल्स के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट इज थिकनेस ऑप्शन। थिकनेस का मतलब होता है कि अगर आप स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं उस केस में आप यहाँ से थिकनेस डाल सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम स्लैब की थिकनेस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको स्लैब प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि प्लेट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए गो टू ज्योमेट्री, क्लिक ऑन एड प्लेट, क्लिक ऑन क्वाड्रेटर, तो यहाँ पर मैं एक प्लेट प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसकी अगर हम थिकनेस देते हैं तो यहाँ से मैं इसकी थिकनेस देता हूँ डेट इज 150 mm, देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं असाइन टू व्यू कर देता हूँ, तो क्योंकि हमारी एक ही प्लेट है तो उस पर ये असाइन हो जाएगा। अब अगर इसका रेंडर व्यू हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हम प्रॉपर्टी किस तरीके से असाइन करते हैं हमारे मॉडल पे। थैंक यू।